अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 6। आज हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये मोस्टली वही कंपाउंड है जो हम ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट उनका आप समझ लें कि एक न्यू नाम आपके सामने आएगा। ये पहले से हम इन कंपाउंड्स के बारे में पीछे भी देख चुके हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पहले से इस फॉर्म में मौजूद है कि आप उसके अंदर मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि कोई चीज़ या कोई कंपाउंड इस फॉर्म में मौजूद है कि अभी उसके अंदर मज़ीद चीज़ों की ऐड होने की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, मैं पहले एक जनरल सी एग्जांपल देती हूँ सॉल्यूशन के उससे, तो फिर हम इसको कंपाउंड की तरफ लेके आएंगे। कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, कि सपोज़ आप चीनी को शुगर को लेके आप पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं ग्लास के अंदर। अगर आपने हाफ़ ग्लास लिया हुआ है पानी का, उसके अंदर आप शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शुगर जो है वो मज़ीद वाटर को ऐड उसके अंदर मतलब कि नहीं ऐड हो रहा। ठीक है, जब तक वाटर उसमें मतलब ऐड होने की सलाहियत रख रहे, तो वो सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड फॉर्म में। अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि अभी उसमें मज़ीद शुगर के ऐड होने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जो ही एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप जब उस गिलास के अंदर शुगर डालेंगे तो वो शुगर नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो पानी का गिलास है उसमें अब मज़ीद शुगर को हल करने की सकत ही मौजूद नहीं है। तो अब वो क्या हो गया, सैचुरेटेड फॉर्म में हो गया। जब तक उसमें शुगर को हल करने की सलाहियत मौजूद थी तो वो हमारे पास क्या था, अनसैचुरेटेड फॉर्म में था। ठीक है, सेम यही चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, सैचुरेट का मतलब है कि मज़ीद उसमें किसी चीज़ की ऐड होने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन की हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन ने क्या किया जाता है, दूसरे कंपाउंड के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं। कंपाउंड इन विच कार्बन is bonded with four other atoms through सिंगल बॉन्ड। यानी सैचुरेटेड कंपाउंड की मेन चीज़ ये है कि इसमें जो हमारे पास कार्बन 4 दूसरे एटम्स, वो कार्बन एटम भी हो सकते हैं और दूसरे एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके साथ जो बॉन्ड उसने बनाया होता है वो टोटली हमारे पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसे हमारे पास, यानी कि ये इस फॉर्म में भी हो सकता है कि 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ उसने बॉन्डिंग की हो, या कार्बन के अलावा उसने हमारे पास 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हो। ठीक है, लेकिन उसने हमेशा क्या बनाया होगा, सिंगल बॉन्ड बनाया होगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि जो सिंगल कंपाउंड होगा अब मज़ीद इसके अंदर चीज़ों को ऐड करने की गुंजाइश तो नहीं होगी। इस तरह के कंपाउंड में सिर्फ किसकी गुंजाइश होती है कि इस हाइड्रोजन को हटा लें तो नया कोई ग्रुप लेके आ जाए। जस्ट सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर इस तरह की गुंजाइश होती है। ठीक है, अब सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर से ही हमारे पास एक न्यू क्लास जनरेट होती है। ये क्लास क्या आप समझ लें कि इसी के अंदर से ग्रुप जनरेट हो जाए जिसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कि अल्काइल ग्रुप के लिए जनरल लिखा होता है आर। ठीक है, बेसिकली ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं किसके, एल्केन के। अल्काइल ग्रुप किसके डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केन क्लास जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्केन क्लास के डेरिवेटिव है। ठीक है, और इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला है, एक पहला ग्रुप है इसका मीथेन। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, मीथेन। ठीक है, मीथेन का एक हाइड्रोजन, अगर हम ये कार्बन हटा लें,
ये हमारे पास अब किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, या इसको दूसरी तरीके से इस तरह से लिखा होता है CH3। ठीक है, मीथेन से क्या होगा कि मीथेन की ये जो AN है, ANE, ये हटा के तो अब इसका नाम, जब ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीथाइल। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन वाला ईथेन है तो उसका ग्रुप हमारे पास इस तरीके से बनता है, C2H8 होता है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये हमारे पास C2H7 हो जाएगा, तो इस क्लास का नाम होगा ईथाइल। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 3 कार्बन वाला है C3H9, ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, यानी कि जो इसका रिस्पेक्टिव एल्केन होगा उसी के अंदर से ये निकला होगा। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड, जिनके अंदर मज़ीद कुछ ऐड होने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्ट क्या गुंजाइश है, सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन मीन कि जो पहले से हाइड्रोजन मौजूद हैं उनको निकाल के नए ग्रुप से ऐड होने की गुंजाइश मौजूद है, बट मज़ीद उसको डाउन या उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जस्ट इस तरीके के अलग ग्रुप्स बन सकते हैं, और उन अलग ग्रुप के साथ फर्दर आपको बताया है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होकर नई क्लासेस बनती हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला था पीछे के अगर इसका ये जो एक इसको करने के लिए कभी इसके साथ OH अगर जुड़ जाए तो ये क्लास बन जाएगी अल्कोहल, उसके बाद COOH ग्रुप जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह CHO अटैच हो जाए अलग क्लास होती है। ठीक है, CN अटैच, डिफरेंट ग्रुप्स जब अटैच होंगे तो डिफरेंट तरह की क्लासेस हमारे पास क्या होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये मोस्टली यानी कि ये या तो ये R और या तो R प्राइम की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस में इसको फिर ऐसे लिखा होता है। अगर हम अल्कोहल क्लास में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ऐसे लिखा होगा ROH। ठीक है, एक क्लास होती है ईथर, उसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ROR। इसी तरह एक क्लास होती है कीटोन, उनके अंदर अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे, ये जो R है ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, कि वो अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, अगर मीथेन से निकला है तो मिथाइल, ईथेन से निकला है तो इथाइल, प्रोपेन से निकला है तो प्रोपाइल। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, जिनके अंदर मज़ीद यानी कि हाइड्रोजन के ऐड होने की गुंजाइश मौजूद है। कंपाउंड ये कौन से होंगे, कंपाउंड विच हैव डबल, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें या तो डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स, यानी कि 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। यानी आप समझ लें कि जो एल्केन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इनके आगे फर्दर 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास को बोला जाता है एल्कीन क्लास जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और एक क्लास को बोला जाता है एल्काइन क्लास जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कि इनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर हम इसका जो पहला मेंबर होता है उसको डिस्कस करें तो इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है ईथीन। तो इसका अगर हम देखें तो ये जो इसका पहला कंपाउंड होता है वो इस तरीके का होगा। ये याद रखें कि कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड होगा ईथाइन। ठीक है, आप देखेंगे इन कंपाउंड को अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं कि अभी इनके अंदर मज़ीद गुंजाइश है। कैसे, अब ये जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर हम मज़ीद हाइड्रोजन को ऐड करके इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास यही जो कंपाउंड है ये इसके अंदर अगर हम H2 ऐड करें, 2 हाइड्रोजन ऐड करें, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर अटैच हो गया, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इधर अटैच हो गया हाइड्रोजन और एक इधर अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये इसका नाम मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ईथेन। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास जो ईथाइन है, पहले इसके अंदर एक हाइड्रोजन
अगर हम इसमें हाइड्रोजन करें तो ये हमारे पास इसमें इथीन में कन्वर्ट हो सकता है, फिर मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करें तो इसमें, ठीक है। यानी कि अभी इनके अंदर गुंजाइश है मज़ीद हाइड्रोजन के ऐड होने की या कोई दूसरे कंपाउंड की। ज़रूरी नहीं अगर हाइड्रोजन अटैच हो, कुछ और भी मीन कि यहाँ पे आप क्लोरीन अटैच कर सकते हैं, हेलोजीन्स, कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन अभी कार्बन टू कार्बन मज़ीद चीज़ों को ऐड होने की गुंजाइश मौजूद है, इस वजह से इनको क्या बोला गया है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जबकि इनके अंदर मज़ीद गुंजाइश नहीं है, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की गुंजाइश मौजूद है। सब्स्टिट्यूशन मीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नए ग्रुप्स जो है यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसमें से अगर हम ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेन इनकी डेफिनेशन आ सकती है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइंस, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन एंड एल्कीन क्लास, डिफरेंशिएट बिटवीन, तीनों का डिफरेंस आ सकता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, विद एग्जांपल्स, कि एग्जांपल्स के थ्रू इनको वो करें, ठीक है। और वाई एल्कीन एंड एल्काइन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वाई एल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। उसकी भी मैंने फिर आपको रीज़न बता दी है कि इनको सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, कि क्योंकि इनके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन के ऐड की गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो इनके अंदर मज़ीद गुंजाइश होती है, इसी वजह से इनको अनसैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का डिफरेंस देखा, और साथ में मैंने आपको एक सॉल्यूशन के एग्जांपल भी बताई थी, क्योंकि सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने के बारे में आपने कहीं ना कहीं पीछे पढ़ा होगा, क्लास 8th में या कहीं ना कहीं आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। वो आप समझ लें कि इसी से उसका कंसेप्ट जो है वो लिंक कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर की न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।